तारीख थी 22 जनवरी साल 2026। अंकुर नाम का एक शख्स अपनी पत्नी काजल के भाई निखिल को फोन करता है और गुस्से में उससे कहता है कि वो अपनी बहन को समझा ले, वो हर वक्त उससे लड़ती रहती है। ये सुनकर निखिल काजल से बात करता है और उसे समझाने लगता है, पर काजल फोन पर कुछ ऐसी बातें कहती है जिन्हें सुनकर अंकुर का पारा हाई हो जाता है और वो उसके हाथ से फोन छीनकर निखिल से कहता है कि आज वो काजल की जान लेकर रहेगा। जिसके बाद एक चीख के साथ फोन कट हो जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या हुआ था 22 जनवरी की रात? कौन सी वो बातें थी जो काजल ने अपने भाई को बताई? क्यों अंकुर ने बाद में खुद निखिल को फोन किया और क्या कहा? ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। इस केस फाइल की शुरुआत होती है हरियाणा के गन्नौर से, जहां काजल नाम की एक लड़की अपनी फैमिली के साथ रहा करती थी। काजल की फैमिली में उसके पिता, जो पेशे से एक किसान हैं, वो अपने पूरे परिवार का खर्च खेती करके उठाते थे, जबकि माँ मीना बच्चों की देखभाल के साथ साथ घर का कामकाज संभालती थी। काजल घर में इकलौती बेटी थी, इसी वजह से पूरा परिवार उसे बहुत प्यार करता था। खासतौर पर उसका भाई निखिल, जो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात था और फिलहाल पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में काम कर रहा है। निखिल काजल की हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करता था, फिर वो चाहे बड़ी हो या छोटी हो। वहीं काजल भी अपने भाई की तरह ही एक देश की सेवा करना चाहती थी। उसे बचपन से ही गुड़िया खेल खिलौनों से ज्यादा वर्दी से प्यार था और ये बात काजल के पिता भी अच्छी तरह से जानते थे। इसलिए उन्होंने उसे एक बेटी की तरह नहीं बल्कि एक बेटे की तरह पाला। वो पढ़ाई में जितनी तेज थी, फिजिकली और मेंटली भी उतनी ही स्ट्रांग थी। साथ ही उसका बिहेवियर भी पल भर में लोगों को अपना बना लेता था। काजल को लोगों से बातें करना, नए नए दोस्त बनाना बहुत पसंद था। उसने 5 से 10 तक की पढ़ाई सोनीपत के जवाहर नवोदय विद्यालय में हॉस्टल में रहकर की। इसके बाद काजल ने 12वीं की पढ़ाई गन्नौर के एक सरकारी कन्या विद्यालय से पूरी की। वो स्कूल में एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी, जिसकी तारीफ स्कूल के प्रिंसिपल से लेकर टीचर तक करते थे। बाद में काजल ने पानीपत के आर्य पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से BSc की डिग्री हासिल की। पढ़ाई के अलावा वो खेल कूद में भी हिस्सा लेती थी। जी हाँ, काजल ने नेशनल लेवल बास्केटबॉल में सिल्वर मेडल जीता था, पर उसे तो एक पुलिस अफसर बनना था, इसलिए उसने इस करियर को यहीं फुल स्टॉप लगा दिया और काफी मेहनत करके आखिरकार उसका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो गया। जहां कांस्टेबल की नौकरी पाने के बाद काजल ने स्वाट यानी कि स्पेशल वेपन्स एंड टैक्टिक्स यूनिट के लिए कमांडो ट्रेनिंग को चुना, जो काफी मुश्किल ट्रेनिंग मानी जाती है और अच्छे अच्छों के पसीने छुड़ा देती है। पर काजल ने हार नहीं मानी और तपती धूप में पसीना बहाया, हथियार चलाना सीखा और फाइनली वो दिल्ली की उस सेल का हिस्सा बन गई जो केवल हाई प्रोफाइल ऑपरेशन को अंजाम देती है। काजल ड्यूटी पर जितनी सख्त थी, अंदर से उतनी ही नरम थी, जो अपनी फैमिली के लिए एक ढाल की तरह थी। लेकिन उसका यही नरम लहजा उस वक्त कमजोरी में बदल गया जब उसने अंकुर से शादी करने का फैसला किया। दरअसल अंकुर सोनीपत का रहने वाला था और रक्षा मंत्रालय में क्लर्क की पोस्ट पर तैनात था। उसके पास सरकारी नौकरी भी थी और वो देखने में भी ठीक ठाक था। लेकिन काजल को अंकुर की जो बात सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो था उसका बात करने का सलीका। पर इन दोनों की मुलाकात कैसे हुई, यही सोच रहे ना आप? तो आपको बता दें, अंकुर और काजल काफी वक्त पहले से एक दूसरे को जानते थे। अंकुर की बहन काजल की दोस्त थी और ये दोनों पानीपत के कॉलेज में साथ पढ़ती थी। एक दिन अंकुर अपनी बहन को छोड़ने कॉलेज जाता है, तब अचानक वहां काजल भी आ जाती है। अंकुर को जब काजल देखती है तो वो उसे पसंद आ जाता है, जबकि अंकुर की नजर भी काजल पर ही टिक जाती है और दोनों को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्यार हो जाता है। काजल जब अपनी दोस्त के साथ कॉलेज के अंदर जाती है तो वो उससे पूछती है कि लड़का कौन था, तो वो बताती है कि मेरा भाई है। इसी तरह अंकुर जब भी अपनी बहन को कॉलेज से लेने आता है तब वो भी काजल के बारे में पूछता है कि वो लड़की कौन थी। तब उसकी बहन दोस्त का नाम लेती है, यानी दोनों ही एक दूसरे के बारे में जानने के लिए उतावले हो रहे थे। अगले दिन फिर से इनकी मुलाकात होती है और बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। देखते ही देखते दोनों के बीच कब दोस्ती हो जाती है ये पता ही नहीं चलता। इसी तरह वक्त आगे बढ़ने लगता है और काजल की दिल्ली पुलिस में नौकरी लग जाती है, जबकि अंकुर को रक्षा मंत्रालय में क्लर्क का काम सौंप दिया जाता है। लेकिन इनके बीच का प्यार कम नहीं होता। कुछ वक्त के बाद अंकुर काजल से कहता है कि अब वो उससे शादी करना चाहता है, इसलिए वो अपनी फैमिली को सब कुछ बता दे। साथ ही अंकुर भी अपने परिवार को काजल के बारे में बता देगा। हिम्मत करके काजल अपने पेरेंट्स को अंकुर के बारे में बताती है, लेकिन वो साफ मना कर देते हैं क्योंकि दोनों की कास्ट अलग थी। काजल उन्हें काफी मनाती है, लेकिन वो उसकी एक भी नहीं सुनते, जिसके बाद वो भी जिद पर अड़ जाती है कि शादी करेगी तो सिर्फ अंकुर से, वरना जिंदगी भर ऐसे ही कुंवारी रहेगी। उसकी जिद के आगे आखिरकार पेरेंट्स भी झुक जाते हैं
और 20 लाख रुपए का कर्जा लेकर दोनों की साल 2023 में धूमधाम से शादी करा देते हैं। काजल की फैमिली अंकुर को एक बुलेट, सोने की चेन और 2100 रुपए भी गिफ्ट के तौर पर देती है। लेकिन 2100 रुपए को देखकर लोगों के बीच बातें बनने लगती हैं, क्योंकि अंकुर की सरकारी नौकरी थी और उसके बाद भी उसे सिर्फ 2100 रुपए मिले थे। इसलिए चारों तरफ बात बनना शुरू हो जाती है। हर शख्स इस बारे में बात कर रहा था। लोगों का कहना था कि काजल की फैमिली को कम से कम 1 या सवा लाख रुपए देने चाहिए थे। ये बातें अंकुर और उसकी फैमिली के कानों में भी पहुंच रही थी। वो इस बात पर ध्यान नहीं देते और काजल को अपनी बहू बनाकर घर ले आते हैं। काजल अंकुर का साथ पाकर काफी ज्यादा खुश थी और दोनों की मैरिड लाइफ अच्छी गुजर रही थी। पर कुछ हफ्तों बाद ससुराल वालों का असली चेहरा सामने आने लगा। दरअसल अंकुर के पिता ने शादी से पहले काजल की फैमिली से कार की डिमांड की थी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कार खरीद सकें। ये बातें जब काजल को पता चली तो उसने अंकुर से बात की और कहा कि उसका परिवार कार की डिमांड को पूरा नहीं कर सकता था। तब अंकुर ने भी कह दिया कि कोई बात नहीं, वो अपनी फैमिली को समझा लेगा, जिसके बाद इन दोनों की शादी हो गई। पर कुछ हफ्तों बाद ही ससुराल वालों के साथ अंकुर ने भी अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो बार बार काजल से यही बात बोलता है कि उसके पिता ने खाली हाथ उसे घर से निकाल दिया है। वही काजल के ससुर भी अक्सर अपनी बहू को ताने देते थे और उससे कहते थे कि कम से कम कार तो मिलनी ही चाहिए थी, जिससे अंकुर नौकरी पर आसानी से जा सकता था। ये वो शब्द थे जो काजल को हर रोज सुनने को मिलते थे, लेकिन उसने कभी भी अपने परिवार से इस बात का जिक्र नहीं किया, बल्कि खुद ही सब कुछ चुपचाप सहती रही। हालांकि काजल को ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन वो सोचती है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अब अगर घर वालों को बताएगी तो वो यही बोलेंगे कि उन्होंने मना किया था कि अंकुर से शादी ना करे। लेकिन काजल नहीं मानी, इसलिए वो अपने परिवार को कुछ भी नहीं बताती और बैंक से लोन उठाकर एक कार खरीद लेती है, जिसकी किश्त हर महीने काजल को भरनी पड़ रही थी। साथ ही वो अपने पिता की भी थोड़ी बहुत फाइनेंशियल हेल्प किया करती थी ताकि उनका कर्जा चुक सके। लेकिन ये बात जब अंकुर को पता चलती है तो वो उस पर काफी गुस्सा करता है और उससे कहता है कि वो अपने पिता को पैसे क्यों देती है। इस वजह से दोनों के बीच बहसबाजी शुरू हो जाती है। साथ ही ससुराल वाले भी काजल का जीना मुहाल कर देते हैं। थोड़े दिन बाद अंकुर काजल को लेकर दिल्ली आ जाता है और यहाँ मोहन गार्डन में एक फ्लैट लेकर किराए पर रहने लगता है। इसी बीच काजल एक बेटे को जन्म देती है जो फिलहाल 1.5 साल का है। बच्चे के आने के बाद अंकुर काजल के साथ लड़ना झगड़ना कम कर देता है और दोनों की जिंदगी ठीक ठाक गुजरने लगती है। अब क्योंकि अंकुर को पैसे कमाने की ज्यादा चाहत थी, इसलिए वो अपने एक दोस्त के साथ मिलकर रुड़की में एक ऐसा सेंटर खोलता है जहां स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी तो कराई ही जाती है, साथ ही वो सेंटर चलाने के लिए उन्हें लालच भी देता है कि जो भी यहाँ पर एडमिशन लेगा वो उसकी एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। हेल्प से उसका मतलब इलीगल तरीके से था, जिसके लालच में आकर कई स्टूडेंट्स उसके सेंटर में दाखिला ले लेते हैं और इसी तरह अंकुर उनसे लाखों रुपए वसूलता है, जिनमें से वो कुछ पैसे कॉलेज के लैब संचालक को दे देता है, जो पेपर लीक करवाने में अंकुर की मदद करता है। धीरे धीरे अंकुर पेपर लीक कराने वाले एक बड़े रैकेट का मास्टरमाइंड बन जाता है और करोड़ों रुपए कमा लेता है। लेकिन मेरठ में एक बार नकल के मामले में उसका नाम सामने आता है, पर वो काजल की वजह से बच जाता है क्योंकि वो दिल्ली पुलिस में थी। हालांकि वो बाद में उसे समझाती है कि वो सारे इलीगल काम करना बंद कर दे, क्योंकि इस बार तो उसने अंकुर को बचा लिया, लेकिन अगर उसका नाम फिर से सामने आया तो पुलिस उसे अरेस्ट कर लेगी। पर अंकुर उसकी बात पर ध्यान नहीं देता है और फिर से उसे दहेज, कार वगैरह के ताने मारने लगता है। एक तरफ जहां काजल अभी तक कार का लोन चुका रही थी, वहीं दूसरी तरफ अब उसका अंकुर के साथ रहना मुश्किल हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। इसी दौरान वो 2024 में एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो जाती है और उसे लगता है कि शायद दूसरा बच्चा अंकुर को बदल देगा, पर इस बार ऐसा नहीं होता, बल्कि अंकुर का अत्याचार लगातार बढ़ता जाता है। वो अपनी पत्नी और बच्चों पर ध्यान देने के बजाय छोटे भाई की शादी के लिए 15 लाख रुपए के जेवर खरीद लेता है, वो भी काजल को बिना बताए। लेकिन 22 जनवरी साल 2026 को फिर भी उसे किसी तरह पता चल ही जाता है, जिस वजह से वो अंकुर के काम से आते ही उससे लड़ने लगती है। अब अंकुर जो दिन भर का थका हुआ था, वो रात को 10 बजे निखिल को फोन करता है और उससे कहता है कि अपनी बहन को समझा लो, ये हमेशा मुझसे झगड़ा करती रहती है, जब देखो तब बदतमीजी करती है और फिर मैं कुछ बोलता हूँ तो उल्टे जवाब देती है। ये सुनकर निखिल अंकुर को शांत करता है और उससे कहता है कि वो काजल से उसकी बात कराए। काजल फोन हाथ में लेते ही अंकुर की सभी शिकायतें करना शुरू कर देती है। वो उसकी हर एक बात अपने भाई को बताने लगती है कि किस किस तरह वो उसे दहेज के ताने मारता है। काजल शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी निखिल को सुना देती है, यहाँ तक कि झगड़े की क्या वजह थी और वो क्यों अंकुर से लड़ रही थी वो भी अपने भाई को बताती है। ये सारी बातें सुनकर अंकुर को गुस्सा आ जाता है और वो काजल के हाथ से फोन छीनकर निखिल से कहता है कि तुम रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, बाद में काम आएगी, क्योंकि आज मैं इसे जान से मारने वाला हूँ। जिसके बाद एक चीख की आवाज के साथ फोन कट हो जाता है
अंकुर इतने ज्यादा गुस्से में था कि वो काजल के सर पर डंबल से हमला कर देता है और फिर उसके बाल पकड़कर उसके सर को दरवाजे से मारता है, जिस वजह से वो खून से लथपथ हो जाती है। इधर निखिल फिर से उसी नंबर पर कॉल करता है पर कोई भी कॉल रिसीव नहीं करता, जिस वजह से वो परेशान हो जाता है और तुरंत अपनी बहन के नंबर पर फोन लगाता है। तब काफी देर बाद काजल के बजाय अंकुर फोन उठाता है और निखिल से पूछता है कि काजल कहाँ है और वो चीखने की आवाज किसकी थी। दरअसल निखिल को डर लग रहा था कि कहीं अंकुर ने काजल को नुकसान ना पहुंचा दिया, इसलिए वो काफी ज्यादा घबरा रहा था। तब अंकुर उसे बताता है कि मैंने तुम्हारी बहन को मार दिया है। ये सुनकर निखिल दंग रह जाता है और फौरन ही थाने में जाकर पुलिस को पूरी बात बता देता है, जिसके बाद वो खुद तो अंकुर के घर जाता ही है, साथ ही पुलिस को भी अपने साथ ले जाता है। घर पहुंचने के बाद निखिल देखता है कि उसकी बहन जमीन पर बेसुध पड़ी हुई है, जिसे वो जल्दी से उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है, जबकि पुलिस निखिल को अरेस्ट कर लेती है और अपने साथ ले जाती है। अब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काजल का इलाज शुरू करते हैं और उसे बचाने की तमाम कोशिशें करते हैं, लेकिन उसका ब्रेन बहुत ज्यादा डैमेज हो चुका था। इसलिए डॉक्टर निखिल से कहते हैं कि वो काजल को गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल ले जाए, क्योंकि वहां ब्रेन का ट्रीटमेंट काफी अच्छा होता है। ये सुनकर निखिल काजल को एम्बुलेंस के जरिए उस हॉस्पिटल में ले जाता है, जहां 5 दिनों तक काजल का इलाज किया जाता है। पर 27 जनवरी 2026 की सुबह वो दम तोड़ देती है और साथ ही उसका 4 महीने का बच्चा भी, जो अभी दुनिया में आया भी नहीं था। निखिल ने न सिर्फ अपनी पत्नी की जान ली बल्कि अपने बच्चे को भी मार दिया। इधर पुलिस अंकुर से पूछताछ करने के बाद धारा 103, धारा 80, धारा 85 के तहत उस पर मुकदमा दर्ज कर देती है और फिलहाल अंकुर तिहाड़ जेल में बंद है और पुलिस अप्रैल 2026 तक चार्जशीट दाखिल करेगी। अब देखना यह है कि अंकुर को क्या सजा मिलती है। वैसे आपको क्या लगता है उसे क्या सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली कहानियां आपसे मिस ना हो।